तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे नीले के पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको 22 साल लग गए एक पोकेमॉन लीग का चैंपियन बनने के लिए, और तब भी पता नहीं कैसे वो बस 10 साल का ही रहा। और वो निठल्ला ऐश है, उसके अलावा और कौन हो ही सकता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये कोई मेरी फेवरेट या ओपिनियन लिस्ट नहीं है। ये मैंने अच्छे से उनके स्टैट्स और एनिमे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को देख के लिस्ट बनाई है। और मैंने इस लिस्ट में नैगनेडल और मेलमेटल को नहीं रखा है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ओपी हो जाएंगे। तो लिस्ट की शुरुआत टॉरस से करते हैं। ऐश के पास 30 टॉरस हैं जिसने उसे सफारी जोन में पकड़ा था। पता नहीं उसका लक कितना बढ़िया था कि उसके पास 30 के 30 बॉलें लग गई, वरना हम अगर सफारी जोन में जाते हैं तो एक पोकेमोन को पकड़ने में 10 बॉलें लग जाती हैं। पर तब भी टॉरस एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन है। उसके बेस स्टैट्स बहुत बढ़िया हैं और ऐश ने उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। बस वो लिस्ट में ज़्यादा ऊपर इसी वजह से ना जा सका कि ऐश ने उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, वरना जब भी उसने इसको इस्तेमाल किया, खास करके ऑरेंज लीग में उसने ऐश को जिताया था। ऑरेंज लीग में ऐश जीता था और विनिंग टीम में टॉरस एक हिस्सा था, तभी टॉरस हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है। आगे बढ़ें तो अगले नंबर पे आता है क्रोकोडाइल। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे माफ़ कर देना, पर क्रोकोडाइल एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है। वो एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड और ड्राग टाइप पोकेमॉन है। उसका बेस स्टैट टोटल बहुत ही अच्छा है और उसकी एबिलिटीज़ तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। ऐश ने उसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया। ऐश के साथ वो यूनोवा जर्नी में था और भले ही ऐश ने उसको बहुत देर में पकड़ा, पर वो ऐश के साथ लास्ट तक बना रहा, इसीलिए वो हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पे है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है हेराक्रॉस। हेराक्रॉस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटिंग और बग टाइप पोकेमॉन है। ऐश ने उसको जोटो रीजन में पकड़ा था और वो ऐश के साथ अभी भी बना हुआ है। वो भले ही ज़्यादा समय प्रोफेसर के साथ रहता है, पर जोटो और सिनो लीग में जब भी ऐश ने उसका इस्तेमाल किया, उसने उसको कभी निराश नहीं किया और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐश को मैच जिताए। तभी हेराक्रॉस इस लिस्ट में नंबर 8 पे। बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 में एक ऐसा पोकेमॉन आता है जिसके बिना ऐश को इमेजिन नहीं किया जा सकता। वो पोकेमॉन है पिकाचू। पिकाचू ऐश का पहला पोकेमॉन तो था ही, साथ ही वो ऐश के साथ सारे के सारे रीजन्स में ट्रैवल कर चुका है। इसी कारण उसकी लेवल अभी तक लेवल 100 तो हो ही चुकी होगी। उसने लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को टक्कर दे रखी है और बहुत सारे मेमोरेबल फाइट्स दे रखी हैं, पर उसका लिस्ट में ज़्यादा ऊपर जाने का ना कारण यही है कि वो एक लेवल 5 की स्नेवी से हार गया था। अब आप बोलोगे कि जैक्रोम ने उसकी पावर ले ली थी, वो मैं नहीं जानता। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं एक सेमी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो बहुत ही बढ़िया ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप है, और वो है नॉइवन। नॉइवन ऐश को कालोस रीजन में मिला था। जैसे आप जानते ही हैं कि कालोस रीजन में ऐश फाइनल्स तक पहुंचा था और ऐश के साथ नॉइवन फाइनल टीम तक था। कालोस में ऐश ने ज़्यादा पोकेमॉन्स को नहीं पकड़ा, जिस वजह से उसके कालोस रीजन के पोकेमॉनों को शाइन करने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, नॉइवर्न ने लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैप्डोस तक को टक्कर दे रखी है और साथ ही उसका बेस स्टैट टोटल भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे हमारे पास इन्फरनेप आता है। इन्फरनेप ने लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराई से फाइट की थी ऐश के सिनो रीजन की जर्नी में, और वो ऐश के साथ चिमचार से इन्फरनेप तक रहा। ऐश ने उसकी ब्लेज एबिलिटी को अच्छे से काबू करना सीख लिया और उसके साथ बहुत बढ़िया मैचेस दिए। साथ ही वो स्टार्टर तो है सिनो रीजन का, इसीलिए उसका बेस स्टैट टोटल भी बहुत ही अच्छा है और अच्छा मूव सेट होने के कारण मैंने उसको इस लिस्ट के नंबर 5 पे रखा है। तो नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है हमारे पास स्नोलैक्स। स्नोलैक्स जेन 1 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और ऐश का स्नोलैक्स तो एक साथ 6 मूव सीख सकता है, जो कि पोकेमॉन के बीच में आम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक पोकेमॉन 4 से ज़्यादा मूव नहीं सीख सकता। अगर इस बात को ही लें, कंसीडर करें, तो फिर स्नोलैक्स नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। पर अगर हम इस बात को छोड़ दें तो फिर स्नोलैक्स को नंबर 4 देना बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड रहता है। और ऐश के स्नोलैक्स ने नॉर्मल टाइप होने के बावजूद फाइटिंग टाइप फ्रंटियर ब्रेन के पोकेमॉन्स को हराया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद। इसलिए
स्नोलैक्स इस लिस्ट में नंबर 4 पे इतने आगे तक बना रहा। अब हम लिस्ट के एक ऐसे पार्ट में पहुंच चुके हैं जहां पर आने वाले तीनों पोकेमॉन ही नंबर 1 हो सकते थे, पर बहुत ही स्पेशल कारणों की वजह से मैंने उन्हें नंबर 2 और नंबर 3 पे रखा है। इसीलिए अगर आप मेरी इस लिस्ट से असहमत होते हैं तो फिर मुझे पहले ही माफ़ कर दें। ये लिस्ट मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाई है, तो फिर एक बार आप अपनी भी टॉप 10 लिस्ट मुझे कमेंट में बता दें। तो फिर ये कहते हुए आगे बढ़ें तो नंबर 3 पे आता है ऐश का सेप्टाइल। ऐश का सेप्टाइल उसको ट्रिको के फॉर्म में मिला था, वो अपनी होइन जर्नी में था उस समय। ऐश का ट्रिको पूरी तरीके से ग्रोवाइल और सेप्टाइल होइन जर्नी में ही बन गया था। बैटल फ्रंटियर का लास्ट में ऐश ने सेप्टाइल के साथ बैटल फ्रंटियर के फाइनल मैच में टाई दिया था और ऐश के सेप्टाइल ने डार्कराई तक को हरा रखा है, इसीलिए मैंने उसको नंबर 3 पे रखा है इस लिस्ट में। तो नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पोकेमॉन की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं, ग्रेनिंजा है। ऐश का ग्रेनिंजा उसको फ्रॉकी के तौर पे। तो अब नंबर 1 की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को तो अब पता चल ही गया होगा कि मैं किस पोकेमॉन की बात करने वाला हूँ, तो फिर इसमें कोई सस्पेंस तो है नहीं कि वो पोकेमॉन है एपॉम। और ऐश की सबसे बड़ी गलती थी एपॉम को डॉन को दे देना। ओ भाई रुक जा, कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो तो देख ले। तो फिर वो पोकेमॉन एपॉम नहीं चारिज़ार्ड है। एपॉम तो मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के लिए ही बस वैसे ही डाल दिया था। तो फिर अब बात करते हैं चारिज़ार्ड की। चारिज़ार्ड तो आप सभी जानते हैं, ऐश का चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक पोकेमॉन है और चारिज़ार्ड के फैंस बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ऐश का चारिज़ार्ड अगर तू ऐश चाहे तो मेगा एवॉल्व भी कर जाएगा और ऐश के चारिज़ार्ड ने चेरिसिफिक घाटी में ट्रेनिंग कर रखी है, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ और बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, चारिज़ार्ड ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को अकेले अपने बल पे हरा रखा है। अगर इतना काफ़ी नहीं है तो फिर आपको और क्या नसीहत चाहिए चारिज़ार्ड को नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाने के लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि चारिज़ार्ड बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है और ऐश का चारिज़ार्ड तो और भी अच्छा है। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट का अंत होता है। तो फिर ये लिस्ट बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ऐश के सारे ही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ख़ास करके टॉप 3 पोकेमॉन्स तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। पर अगर आप इस लिस्ट से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट्स में मुझे जाके अपनी लिस्ट बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप खाली पोकेमॉन की गेम खेल खेल के बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि मैं खुद का पोकेमॉन का गेम बनाऊं, तो फिर आप मेरी चल रही सीरीज़ हाउ टू क्रिएट अ ऑन पोकेमॉन गेम भी चेक कर सकते हैं, वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।